हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड पर आज खास तौर पर। और रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जो रोड है उस रोड के ऊपर यहाँ विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के विवेकानंद स्कूल के प्रांगण के अंदर ये स्कूल जो है आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा। और काफ़ी यहाँ पर आज भीड़ आई हुई है क्योंकि यहाँ पर जो है वो है 108 कुंडलीय महायज्ञ और महायज्ञ यहाँ पर अंदर जारी है। और वैसे तो ये काफ़ी डेकोरेट कर ही रखा है। साथ में यहाँ पर एनसीसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर हैं। जय हिंद, वेरी गुड। तो ये आप देख सकते हैं कि हम जो स्टूडेंट्स जो हैं वो वेलकम कर रहे हैं और सभी जो गेस्ट आ रहे हैं या चीफ गेस्ट हैं उन सभी का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एंट्रेंस जो है विवेकानंद स्कूल कैंपस का, और यहाँ पर स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है जय हिंद काफ़ी अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स ने ना यहाँ पर वेलकम किया। और इसी के साथ पूरा प्रांगण आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और इस पूरे प्रांगण के अंदर जो चल रहा है फ़िलहाल वो चल रहा है 108 कुंडलीय महायज्ञ। और 108 कुंडलीय महायज्ञ से जुड़ी हुई पूरी खबर विवेकानंद स्कूल से हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो साथियों, अभी हमारे साथ जो है कोसली के विधायक अनिल यादव जी जुड़ चुके हैं जो इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम में पहुंचे, किस तरह का कार्यक्रम रहा बताएं। नहीं, ये ऐसा कार्यक्रम दहीना में 151 आयुत्यु का ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ है। ये बहुत पुण्य का कार्य है। यहाँ हमारे वातावरण शुद्ध होता है और सब आस्था रहती है और हमें इस प्रकार के समय समय पर इस आयोजन करने चाहिए। और ये वार्षिक उत्सव भी हो गया और सभी लोगों के हवन में आहुति देने का मौका मिला हमारे गुरुजी नरेश जी के उनके से। जी सर, अच्छा अभी दिल्ली में इलेक्शन है, क्या मानते किस प्रकार से बीजेपी या फिर चुनाव रहेगा अभी? मैं तो यही कहूँगा कि अभी जैसे आप रिजल्ट देख रहे हो हरियाणा का, लोगों को एक ये बना हुआ था प्रश्न, नहीं इस बार तो कांग्रेस आई लोगों ने, लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्य किए गया उन सब पे लोगों ने शांतिपूर्वक मोहर लगाई और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार यहाँ परचम ले रहा है। और वहाँ दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि अभी सब लोग इतना पहले वाली बात नहीं है। और उन्होंने भी पीछे से केजरीवाल जी ने हरियाणा के ऊपर एक आरोप लगाया कि उन्होंने पानी में जहर मिला दिया है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गए भी थे और उन्होंने वहाँ का पानी किया और वो आप देख रहे हो बिल्कुल ऐसी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हमें पूर्ण विश्वास है इस बार दिल्ली के अंदर भी भाजपा झंडा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो साथियों, अभी हमारे साथ जो हैं इस 108 कुंडलीय महायज्ञ को करवाने वाले, आहुति डलवाने वाले जो हैं डॉक्टर नीलेश मुदगिल जी हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट। प्रणाम शमशेर जी। क्या कहेंगे आज का इस तरह का जो सांस्कृतिक या आप कह सकते हैं धार्मिक कार्य हो? सबसे पहले तो आज बसंत पंचमी का उत्सव है। उससे भी बड़ी बात 144 साल के बाद हमारा महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो पवित्रता में पवित्रता, सोने में सुहागा अवसर है। तो उस अवसर पे ये हमारा दहीना गांव है, रेवाड़ी का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ पर अपने विवेकानंद स्कूल में श्री नरेश जी ने 108 कुंडी हवन का कार्यक्रम रखा है। उनकी सोच को अभिनंदन है। हवन ऐसी चीज़ है, हमारे ऋषियों ने हमेशा ही रिकमेंड किया है। और वर्तमान में भी अगर इसे साइंटिफिक पहलुओं की बात करें तो जर्मनी जैसे देशों में होम्योपैथी या यज्ञोपैथी के नाम से वो इंस्टीट्यूट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये भविष्य में आज जैसे एलोपैथी काम करती है, होम्योपैथी काम करती है, आयुर्वेद काम करता है, भविष्य में बहुत गूढ़ बीमारियों में भी ये उपचार का एक साधन बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, क्या कहेंगे अभी जैसे यहाँ पर वार्षिक महोत्सव ही है जो अपने आप में वो इस तरह से इन्होंने किया,
मैं पिछले कई वर्षों से इस विद्यालय में आना जाना है मेरा, मैं जुड़ा हुआ हूँ। सबसे मुख्य बात होती है जो विद्यालय का मालिक है, जो नेतृत्व है, उसके मनोदशा कैसी है। जैसी उसकी मनोदशा होती है स्कूल उस दिशा में बढ़ता है। तो नरेश जी जो यहाँ के चेयरमैन हैं वो योग हवन को बहुत महत्व देते हैं, बच्चों को आयुर्वेदिक जीवन शैली के प्रति सतर्क रखते हैं, यानी स्वास्थ्य को महत्व देते हैं। तो इसी का ही एक झलक इनको यहाँ पर हमारे आज वार्षिकोत्सव में भी देखने को मिल रही है। बच्चों में बड़े संस्कार दिखे, सेवा भाव दिखा है, और इसी के साथ बच्चे में कुशलताएं बहुत अच्छी दिखी मुझे। तो मेरे तो अभिनंदन करता हूँ मैं इसके नेतृत्व को। जी बहुत बढ़िया। जी आप क्या कहेंगे? आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर नीलेश मुदगिल जी हर वर्ष 108 कुंडी हवन यज्ञ करते रहते हैं और हम सभी को अपने प्रतिदिन अपने घर पे यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ है तो वातावरण तो शुद्ध रहता ही है, बीमारियों से भी हम दूर रखने में मदद करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। 108 कुंडलीय महायज्ञ था, इसमें शामिल हुए, एक जोड़े से बातचीत करते हैं। जी सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। नमस्ते। क्या कहेंगे, कैसा रहा ये कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था जी, और इस समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। 108 हवन कुंड भाई साहब ने करवाए, नीलेश जी ने, और विद्यालय का भी पूरा सहयोग था इसमें, और पब्लिक का भी बहुत अच्छा रुझान था। बहुत अच्छा रुझान। और हम तो चाहेंगे ऐसा ही हमारे समाज में ना होता रहे, बार बार होता रहे। चलिए जी मैडम, आप क्या कहेंगे, कैसा अनुभव रहा है? जी बहुत अच्छा समाज के लिए बहुत अच्छा है। अरे क्या नाम आपका? ये अभी छोटा जी, है। आप बहुत बताइए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल है। ऐसा ही अगर हर जगह हो तो सब बदल जाएगा और योग और आयुर्वेद से सब जुड़ेंगे। अच्छा, जैसे स्कूल ने इस प्रकार से एक उत्सव बनाया, जो वार्षिक महोत्सव अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन हवन करके कराए गए। बहुत अच्छा है, हवन मैं भी करती हूँ, बहुत अच्छा है, यह जोड़ना चाहिए। आप ये भी हवन करती हैं? वायु की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। योग भी करते हैं, हवन भी करते अच्छा। हैं। हाँ जी, ये भी करता है। अच्छा, ये भी करते हैं? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, ये किस प्रकार का अनुभव रहा है बताइए। आज का अनुभव बड़ा विलक्षण है, और भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो हम बात करते हैं, संस्कृति के रक्षण के लिए सबसे पहले मूल आधार होता है आज का विद्यार्थी, युवा, मातृशक्ति। मातृ को कहते हैं सृष्टि की निर्मात्री। यदि माँ निर्मात्री है और वो बच्चे के साथ में बैठ करके जब सामूहिक रूप से हमारे भारतीय त्योहारों पर यज्ञ किए जाते हैं, और यज्ञ के अंदर उन मंत्र को, वेद के ऋचाओं को सुन करके हमारे विद्यार्थी ज्ञान की ओर प्रेरित होते हैं। सही मायने में विद्या का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, किसी चीज़ को जानना, और जानने का मूल कर्म। जैसे हमारा विवेकानंद स्कूल डहीना, आज ये भव्य आयोजन उन्होंने किया है माता पिता और बच्चों के साथ में। ऐसा ही हम चाहते हैं कि भारत में आगे बढ़े, और भारत के हम सनातन भारत की बात करते हैं। सनातन भारत बनाने के लिए प्रथम चीज़ है, सनातन तो हम थे, हैं, ये तभी तो हम सनातन हैं। और उसकी परंपरा को जड़ से आरंभ करने के लिए हमें पुनः विद्यार्थी से, भारत के बालक से, और बालक की निर्मात्री माता से प्रारंभ करना होगा, जो यहाँ आज इस पुण्य भूमि पर हुआ है। और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे होती रहें। अमूमन जो स्कूल होते हैं वो वार्षिक महोत्सव अलग तरीके से मनाते हैं, यहाँ पर हवन कुंड जो है ना, उनका आयोजन किया गया स्पेशली। यही वास्तव में भारतीयता है, यही वास्तव में सनातन है। जो हम देख करके करने लग गए, पाश्चात्य चीज़ों को देखा, पश्चिमी सभ्यताओं को देखा और उनका पीछा कर रहे हैं। अरे मेरा भारत पूरी दुनिया में सिरोधार्य होता था हमारी संस्कृति की वजह से। आज पुनः वो संस्कृति पैदा होने लगी है, पुनः हमारे संस्कारों को, 16 संस्कार हैं, कौन बताएगा, इन विद्यार्थियों में डालने के लिए विद्यालय वहाँ से आरंभ करता है। विवेकानंद स्कूल प्रतिवर्ष ऐसा कार्यक्रम करता है और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम चाहते हैं भारत का हर विद्यालय सुबह प्रारंभ उसका यज्ञ से होए, हवन से होए, ऋषियों के वचनों से होए, ताकि भारत का नागरिक है वो उन्नत भारतीय बन सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी, नमस्कार जी, कौशिक साहब। शानदार आयोजन करा आपने आज यहाँ। बस आपका, सबका, समाज का, इस समूह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस पुण्य दिवस के ऊपर, ये बहुत पावन दिवस है। संयोग देखिए, कहीं महाकुंभ चल रहा है, हमने ये संकल्प लिया कि हर आदमी वहाँ प्रयाग में नहीं जा सकता, उस प्रयाग को एक छोटे रूप में देने के लिए मैंने ये प्रयास किया कि सभी वहाँ नहीं जा सकते, कम से कम यहाँ हवन के माध्यम से, योग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से और माँ सरस्वती के पूजन के माध्यम से जो ये छोटा सा आयोजन किया मैंने, और सभी लोगों ने इसको सराहा, तो मेरी ताकत कई गुना हो गई और मैं और हिम्मत के साथ बढ़ चढ़ करके इस परंपरा को और निभाऊंगा। और आप जैसे पत्रकार इस तरह के आयोजन को प्रचारित और प्रसारित करें,
जिससे समाज में एक नई चेतना आए। और हम विश्व गुरु थे, हम ये कहते हैं कि विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु बनने के लिए हम तैयार हो गए हैं। और 2047 तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये संकल्प दिलाया कि 47 तक अपने भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और हम सब मिल करके उनका सहयोग करेंगे, तभी ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, मैं देख पा रहा था आज जो है ना बच्चे भी और बहुत सारे जोड़े और बहुत सारे जैसे विधायक तक लोग यहाँ पर आए हुए थे, सभी के लिए क्या कहेंगे? सर मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो डहीना में कोई भी आयोजन होता है वो इस समाज में जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किया जाता है। आज समाज में बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चों के संस्कार की, और बच्चों के संस्कार के लिए योग साधना, आसन प्राणायाम, यज्ञ आदि से बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। ऐसा नहीं है कि हम योग से, यज्ञ से या भारतीय पारंपरिक जो सुविधाएं उन्हीं से ही उत्प्रोत हैं। भारत को या बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम योग और प्राणायाम करवाते हैं, विज्ञान के साथ योग और प्राणायाम को जोड़ते हैं, और वो हम सारी सुविधाएं बच्चों को देते हैं जो एक बच्चे की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि आज हमारे पेरेंट्स हैं, हमने ये आयोजन बच्चों के लिए तो रखा ही है, उसके साथ साथ हमने पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए रखा है, क्योंकि बच्चों को तो हम रोज़ बताते ही रहते हैं, लेकिन आज पेरेंट्स भ्रमित हैं। और पेरेंट्स इसलिए भ्रमित हैं कि उनको यही नहीं पता कि मेरे बच्चे से करवाना क्या है, और ये सबसे एक्यूट प्रॉब्लम है आज पेरेंट्स, टीचर और मैनेजमेंट के कम्युनिकेशन की। जब पेरेंट्स फुल फ्लैश अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, बच्चों में संस्कार डालेगा और पेरेंट्स के विचार शुद्ध होंगे, पेरेंट्स के संस्कार सही होंगे, तो ही बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसलिए मेरा तो हर पेरेंट्स से आह्वान है कि वो अपने बच्चे के लिए टाइम अवश्य दें, अपने बच्चों को संस्कार से अवश्य जोड़ें, अपने घर में यज्ञ हवन का आयोजन करें, अपने बच्चों को हर टाइम चेक करें, क्योंकि आज मोबाइल का ज़माना है। आज मोबाइल से बच्चे इतने लिप्त हो चुके हैं, भारतीय संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति में लिप्त होते जा रहे हैं। उस पाश्चात्य संस्कृति से बचने के लिए हमें योग की साधना करनी चाहिए और योग से जुड़े रहना चाहिए, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। थैंक यू सर। जी मैम आप क्या कहेंगे? नमस्ते भाई जी, इस स्कूल प्रांगण में हमें आके बहुत अच्छा लगा है। हम महेंद्रगढ़ से आए हैं, इन लोगों ने हमें निमंत्रण दिया था और यहाँ आके इतना अच्छा लगा है, और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए 23 फरवरी को महेंद्रगढ़ में एक 1100 जोड़ों का एक विश्व का सबसे बड़ा हवन कुंड बना के, एक ही हवन कुंड पे 1100 जोड़े बिठाएंगे और इन बच्चों को फिर से संस्कृत करने के लिए, संस्कार देने के लिए 1100 बच्चे बैठा रहे हैं। हर जोड़े पर 1100 बच्चे और 1100 जोड़े और एक पुरोहित बैठाएंगे। तो वहाँ हमारा बड़ा आयोजन हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम हो रहे हैं, और आप लोगों को निमंत्रण है, उसके लिए आप लोग आइए ज़रूर। और इन बच्चों को संस्कार करने के लिए और कुछ कोई रास्ता नहीं है। सनातन को बचाने के लिए हम इन बच्चों को बचाएंगे और इन बच्चों में संस्कार डालेंगे। और हमारा अनहद शक्ति फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है एक नारियों के लिए, और हमने बच्चों के लिए, विशेषकर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य कर रहा है। धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप डॉक्टर सुरेश कुमार खोला, इनसे बातचीत करते हैं। सर स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, कैसा कार्यक्रम था ये? मैं तो ये कहूँगा कि इतनी बढ़िया संस्था शायद हमारे इलाके में नहीं है। ये पहली संस्था है जो पढ़ाई के साथ साथ इस तरह का योगा वगैरह करवाना और सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं डायरेक्टर नरेश जी का, कृष्णा जी का, और इसके जो संचालक हैं रामानंद जी का, विशेष करके ये उन्हीं के संस्कार हैं कि आज ये संस्था इतनी तरक्की कर चुकी है। जी सर, एक 2-3 लाइनों में ये बताएं कि यज्ञ क्यों करे, कोई भी क्यों करना चाहिए? देखो, यज्ञ से सबसे बड़ी बात तो वातावरण शुद्ध होता है। आजकल क्या है कि आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा हो गई है, और यज्ञ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ऑटोमेटिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। तो यज्ञ तो वैसे प्राणी मात्र की भलाई में काम करता है, यज्ञ तो सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, आज हम यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं। जी क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम में पहुँचे, कैसा लगा? ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा है, ये शायद पहली बार हो रहा है हमारे डहीना गाँव में। मैं यहीं का स्टूडेंट रहा हूँ
और आप स्टूडेंट यहीं के रहे? हाँ 2006 पास आउट हुए अच्छा, हैं। पहले काफ़ी मतलब स्टार्टिंग का स्कूल तभी से ही था। 98 से यहाँ हूँ, 98 से 2006 तक यहाँ पढ़ा हूँ। अभी आपका स्कूल काफ़ी अच्छा चल रहा है? काफ़ी अच्छा चल रहा है। इन्होंने मतलब यूनिक कंसेप्ट है यहाँ ये हवन वाला। और दूसरी चीज़ एजुकेशन का बेस यहाँ मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा रहा कि आज मेरे को शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। अब नज़दीक के ही पढ़ा रहे हैं फिलहाल? अभी मैं यहीं से पढ़ के प्रोफेसर बन गए? हाँ ठीक है, यहाँ बेस अच्छा मिला था तो। और एक रिसेंटली इन्होंने एक मेरी नई चीज़ स्कूल के बारे में इस आज की बसंत पंचमी के अलावा बताना चाहूँगा कि इन्होंने एनसीसी शुरू की है। वो एक इलाके के लिए मेरे हिसाब से यूनिक कंसेप्ट है स्कूल के लिए, तो बच्चों के लोग बच्चे के लोग कर सकते हैं। आपके बच्चे भी हैं यार? नहीं, मेरा आएंगे अभी। अच्छा, आएंगे छोटे? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ साथियों आज हम पहुँचे थे और ये है विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो आपका डहीना के अंदर है, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड के ऊपर है। यहाँ आज हमने आपको पूरा कार्यक्रम दिखाया, साथ में बहुत सारे लोग जो यहाँ पर पहुँचे उनसे बातचीत भी करवाई और यहाँ जो विधायक अनिल यादव जी पहुँचे कौशल से उनसे भी आपकी बातचीत करवाई। क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी पूरी कवरेज आपने देखी, कैसा लगा प्रोग्राम वो भी आप कमेंट करके बताएं। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट की तरह प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।